हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल वहाब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं जो बाइक के काम करवाने जा रहा हूँ जीएस का, वो है इसके मीटर का। ये मीटर जब नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब स्टैंड की होती है, खड़ी की होती है, तो ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा होता। अच्छा, तो अगर मैं आपको मीटर की कंडीशन बताऊं तो अभी मैंने बाइक स्टार्ट नहीं की, तो ये जो सुई है ये देखें ऑलरेडी ये ज़ीरो से ऊपर आ चुकी हुई है। अब जब मैं इसको थोड़ी सी बाइक को चला लूँगा, चलाने के बाद ये जो मीटर सुई है ये सही काम करेगी, लेकिन बैक वापस नहीं आ रही। तो इस चीज़ को अब मैं चेक करवाने जा रहा हूँ, तो देखता हूँ कि कौन सी शॉप है जहाँ से ये मीटर मेरा ठीक हो सकता है। मैंने इस मीटर को चेक भी करवाया बहुत सी जगह पे, और मुझे यही पता लगा है कि ये वायर वगैरह इसकी बिल्कुल ठीक है। इसमें जो मसला आ रहा है गरारी का है। अब मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था, वो सिंपल वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि जीएस की जितनी भी बाइक्स मैंने आज तक देखी हैं, हर बाइक का एक अपना इशू होता है। जैसा कि इसके मैकेनिक बहुत कम है मार्केट में, और फिर उस प्रॉब्लम का सही सलूशन फाइंड करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए फिर हमें बहुत सी जगहों पे, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही घूमना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, ताकि जो बाइक की प्रॉब्लम है उसको ठीक करवा सके। ये किसी ने एक मीटर वाले का बताया है कि यहाँ पे एक जगह पे मीटर वाला बैठता है, तो मैं देखूँगा कि वो इसको ठीक करता है कि नहीं। आप देखो कि अब ये जो सुई है, जब मैं इसको एक्सेलरेटर देता हूँ, रेस देता हूँ, तो ये देखिए बिल्कुल सही ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूँगा, जैसे ही मैं इसको वापस करूँगा, तो ये वापस सही तरह से नीचे पूरी नहीं आती। तो इसकी गरारी का कोई इशू आया हुआ है, और जिसकी वजह से मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और मैं आपको अब बताऊंगा कि अगर आपकी बाइक में भी कोई ऐसा इशू आता है तो आप इसको कहां से ठीक करवा सकते हैं, और इसकी कॉस्ट क्या आती है, और ये कैसे ठीक होता है। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि जब ये बाइक आपकी स्टैंड पोजीशन पे होती है, खड़ी होती है, तो ये तकरीबन, अब मैंने फुल इसका एक्सेलरेटर कम किया हुआ है, तो सुई देखें आपकी, आप अप्रोक्सीमेशन 2.123 पे आके वो रुक गई है। अब ये बिल्कुल नीचे नहीं आ रही, तो यहाँ तक आके रुक जाती है। और इससे आपकी बाइक का, अगर आप कहते हैं कि गुजारा इसी तरह से हो जाएगा, तो यहाँ कि गुजारा इसी तरह से हो जाएगा, तो लेकिन इससे फिर आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इसकी जो एक्सेलरेशन, आपका जो स्टार्टिंग बाइक में उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है कि 1 और 2 के दरमियान में रहना चाहिए, ताज़ा फिर हमें नहीं हो पाता। तो इस वजह से ये आपके पास मीटर का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैं इसको ठीक करवा सकूँगा, और आपको साथ साथ बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके साथ साथ मेरी बाइक में एक और भी प्रॉब्लम आई है, वो है इसकी लाइट का। इसका बल्ब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी लाइट ऑन और ऑफ नहीं हो रही। अब इसको भी चेक करवाने जा रहा हूँ, ये क्या प्रॉब्लम है। मैंने खुद तो चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे इतना इसका आइडिया नहीं हुआ। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई बहुत सी शॉप्स हैं, मुझे इस बाइक का कोई इलेक्ट्रीशियन मिल जाए ताकि मैं उससे अपनी लाइट वगैरह ठीक करवा सकूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कहीं भी वो बैठा होता है। इसका इलेक्ट्रीशियन का काम वहाँ से करवाने गया था, और मुझे इसका इलेक्ट्रीशियन वहाँ से नहीं मिला। इवन दो कि वहाँ पे बहुत सी बाइक्स खरीदी जो कि इसका इलेक्ट्रीशियन का काम कर रही होती हैं, लेकिन इस बाइक को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। तो ये कोई जुलूस वगैरह इनका निकल रहा है यहाँ पर। तो मैंने सोचा फिर इसका पहले मीटर का काम करवाया जाए। अगर मेरा मीटर का काम ठीक हो जाता है तो उसके बाद फिर इसका इलेक्ट्रीशियन का काम मैं देखूँगा कि उसको सही करवाना है कि नहीं करवाना। लेकिन करवाना तो ज़रूरी है, लाइट तो इसकी ऑन नहीं हो रही। ये वाला है, ये ऊपर तो सही जा रहा है, लेकिन वापस नहीं आ रहा। नहीं, इसका टाइम ख़त्म हो गया है ना बड़ी देर। कि जे इनू कीता ना सही भाई, मेरे सारे निशान पै जाने।
अच्छा है कि एक बार कंप्लेन करा लो। अच्छा दूसरी साइड अगर हाँ जी, अगर वो कहन कि भाई ये चल बड़ी गई है तो फिर दोबारा आके भी रीडिंग थोड़ी पीछे करवा के देख लेना, शायद कोई गल बन जाए। क्यों भाई ने खुल गया सब नालों पहले का उतरा कड़े का बेरा गर्क हो जाना। अच्छा क्योंकि इसका तरीकाकार ही है ही, क्योंकि इन्हें पेच कोई नहीं लगा है ना, अंदरली साइड से इस तरह करके ना फोल्ड होया पंच होया, ठीक है कटर से ना खुलना या पेच का दी अड़े इस तरह। जी नाल दी नीचे वाली बाडी है ना भाई, वो प्लास्टिक दी अच्छा पूरी वजह से उसने 200 रुपया नहीं कर सकते यार। ठीक है। तो एक तो इसने सुन लिया होगा सबने कि क्या इसने मशवरा दिया। अब मैं यहाँ से सीधा मैक्लोर रोड जाऊँगा, वहाँ पे मुझे किसी ने मीटर वाले का बताया है कि जो बड़ा कारीगर बंदा है, मैं वहाँ से जाके अब उस मीटर वाले को चेक करवाता हूँ। और अब मैं यहाँ से मीटर को चेक करवा रहा हूँ, लेकिन इसने गारंटी तो बहुत दी है। जिस तरह से वो कह रहा था कि ऊपर से ख़राब हो जाएगा सिल्वर और ये चीज़ हो जाएगी, ये कहता बिल्कुल ऐसा काम नहीं होगा। तो जैसे ही ये अब कंप्लीट काम करता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का इसने काम किया हुआ है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि काम तो ये बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसने ये रिंग उतार रहा है, इससे मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर किसी किस्म का कोई भी इसमें डैमेज होगा। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ मैक्लोर रोड पे। बाइक का मीटर ठीक करवाया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले वो ज़ीरो पे वापस नहीं आ रहा, तो अब वो प्रॉपर ज़ीरो पे आया हुआ है। अभी मैं चेक भी करवाता हूँ, और ये उसकी शॉप है जहाँ से मैंने ठीक करवाया, और मैं इसका नंबर वगैरह भी आपको सेंड कर दूँगा। आप अगर किसी का GS सुजुकी का अगर किसी का मीटर ख़राब हो तो यहाँ से चेक करवा सकता है। आतिफ सर्फ मारना है, ये देखिए। अब सर्व करने से ये प्रॉपर बैक अपनी उसी पोजीशन पे आ रही है, ये ऊपर गई और ये वापस नीचे आ रही है। तो इसी तरह से अगर बाइक में कोई प्रॉब्लम होती है और मैकेनिक को ढूंढना और उसका सलूशन फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो बना अपलोड कर रहा हूँ, अगर किसी को इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो वो कमेंट करके लाजमी पूछ सकता है।